हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्लास है ये हमारी, और फर्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे कि कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और फिर हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था कि एल्केन की हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। और सिंथेसिस करने के हमने 2-3 मेथड किए थे। एक जैसे हम वुड्स रिएक्शन से करते हैं और एक हम कोरेहाउस रिएक्शन से करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो वो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। और एल्केन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 ये हमने एल्केन का फॉर्मूला बताया था। अब हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे कि हम n की वैल्यू को 1 लेते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लिया तो हाइड्रोजन जो है 2 1 जा 2+2 4 हो जाएगा, तो 4 इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारा n = 1 लेने पर कंपाउंड तैयार हुआ है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एल्क लेंगे। ठीक है, जितने भी कार्बन हैं, जितने भी कार्बन का एटम है, उसके अकॉर्डिंग हम एल्क डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्क है, और उसमें एन को प्लस कर देंगे, तो जो नाम बनेगा वो एल्केन बनेगा। ठीक है, अब देखो एल्क का नाम हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए हम बोलेंगे इथ, 3 के लिए बोलेंगे प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, तो 10 कार्बन तक हमें इनको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले जैसे कि हमारे पास CH4 बन गया, तो एक कार्बन के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या यूज किया था, मिथ, तो यहाँ पे हम मिथ लेंगे। ठीक है, और इसमें ANA प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन गया, मिथेन बन गया। तो सबसे पहले जो CH4 कंपाउंड हमारा बनेगा उसका नाम क्या होगा, मिथेन उसका नाम होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हो जाए, देखो यहाँ पे हम अगर N की जगह 2 लेते हैं, तो N की जगह 2, तो 2 2 जा 4, 4+2 6। ठीक है, तो H कितना हो गया, 6, तो C2H6। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखो 2 कार्बन है, तो एल के लिए हम क्या करेंगे, इथ यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है और ये इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, तो ये हमारे पास एल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो इथ में एन प्लस कर देंगे, तो इथेन हमारा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए नाम हो जाएगा। वैसे ही 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए सेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, और 10 के लिए डिकेन। तो इस टाइप से हम कंपाउंड को डिसाइड कर लेंगे। अब इसके बाद जो होता है वो होता है ब्रांच चेन। क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 कार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन को अगर ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक कार्बन मान लो यहाँ से हटा के और सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। इसने क्या कर लिया, यहाँ पे एक ब्रांच बना ली इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, आयुपैक में अलग होता है, और इसका जो कॉमन नेम होता है उसमें अलग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो वहाँ पे हम आइसो वर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। मतलब 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन, एक कार्बन को सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, अगर हम इसका आयुपैक नेम देखेंगे तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और सेकंड के ऊपर ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग को क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग क्या है, यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल
और मिथ इथ प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन हमारे इस लाइन में आ रहे हैं और ये क्या हो जाएगा मिथाइल। जो हमारे ब्रांचिंग वाले कंपाउंड हैं उनके साथ हम YL लगा देंगे, ठीक है। तो मिथ था तो मिथाइल हो गया, इथ होता तो इथाइल हो जाता, प्रोप होता तो प्रोपाइल हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनके लिए आईयूपैक नेम होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्केन की कन्फर्मेशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एल्केन की कन्फर्मेशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कन्फर्मेशन क्या होता है। तो कन्फर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो 2 कार्बन है, ठीक है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे हमने इथेन का एग्जाम्पल लिया है। मान लो हमारे पास क्या है, इथेन है, तो ये क्या होंगे, तीनों हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो आगे वाले कार्बन को यहाँ पे डॉट से डिनोट कर रखा है और यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, और पीछे वाले कार्बन को बड़े सर्कल से डिनोट कर रखा है, उसके साथ भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं। तो मान लो कि पीछे वाले कार्बन, आगे वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन CH3 से यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के जो बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करके एक पोजीशन में आ जाते हैं और वो 3 तरीके की पोजीशन बनाते हैं, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो स्टैगर्ड पोजीशन क्या कौन सी होगी, जब आगे वाले कार्बन के ऊपर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, पीछे वाले कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हो एक दूसरे से, ठीक है। मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो, 60 डिग्री का एंगल हो। देखो टोटल 120 डिग्री का एंगल होता है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो गया। तो जब आगे वाले और पीछे वाले दोनों के बीच में जो एंगल का गैप है, अगर वो 60 डिग्री है तो वो पोजीशन स्टैगर्ड होती है। अगर 60 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पे ये देखो ये पोजीशन 30 डिग्री है, मतलब इसका भी हाफ, अगर ये 30 डिग्री पे है तो उस पोजीशन को हम स्क्यू पोजीशन बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं। और अगर जस्ट पीछे हो, जैसे कि इक्लिप्स्ड, हमने देखा है कि इक्लिप्स्ड में क्या होता है, जस्ट एक पोजीशन के बिल्कुल पीछे दूसरी पोजीशन, तो मतलब आगे वाले कार्बन के तीनों ग्रुप पीछे वाले कार्बन के बिल्कुल जस्ट आगे हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है एक तरीके से, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 0 डिग्री था। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टैगर्ड वाले की होगी, ठीक है। स्टैगर्ड वाले की जो है स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, फिर स्क्यू की होगी और फिर क्या होगी, इक्लिप्स्ड की होगी। तो ये हमने एल्केन की कन्फर्मेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा है। उसके बाद देखो एक फैक्ट है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द ओड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अल्टरनेशन इफेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ये चेन बनी हुई है एल्केन की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके पास हैं, जिस भी कंपाउंड के पास हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस चेन के पास ओड नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे C3 वाली हमारे पास एक कंपाउंड है, प्रोपेन है और इथेन है। तो प्रोपेन और इथेन, तो प्रोपेन के पास क्या है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इथेन के पास क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इथेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रोपेन से ज़्यादा होगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम अल्टरनेशन इफेक्ट को हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद एक रिएक्शन है कि हम एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं, उसको देखेंगे हम, एल्केन से एल्केन कैसे बनाते हैं। तो अब जैसे कि हमने एल्कीन, हम आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे से कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक एल्कीन है, एक इथीन है, और इथीन में हमने किसको ऐड किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है, क्योंकि निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम ये यहाँ पे दे रखा है, ये
रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इनमें ऐड होगा, तो एक एक हाइड्रोजन ऐड होने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। मतलब हम एल्कीन की रिडक्शन करवा दे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो ये एल्केन को सिंथेसाइज करने का एक मेथड है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एल्केन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि एल्केन का फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। फिर हमने उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो कार्बन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होगी। जैसे कि एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस टाइप से 10 कार्बन तक हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एल्केन के कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा था हमने। कन्फर्मेशन 3 तरीके की होती है, स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड। ठीक है, स्टैगर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आगे और पीछे वाले कार्बन के जो ग्रुप अटैच हैं उनके अंदर, तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो स्टैगर्ड ज़्यादा होगा, फिर स्क्यू होगा और फिर इक्लिप्स्ड होगा। इसके बाद जो है हमने अल्टरनेशन इफेक्ट पढ़ा था, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाता है, कैसे करेंगे। तो एल्केन के अंदर अल्टरनेशन इफेक्ट लगता है, जिसका इवन नंबर है उसके अंदर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का रिडक्शन करके भी हम एल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये हमने इथीन से इथेन बना के यहाँ पे दिखाया है। जैसा कि आप सभी को बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिडक्शन कर दें और जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये क्या है, एक अच्छे ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।